जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु, हम सब प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को दिल से मानते हैं। विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने पर हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक आदि का पाठ करते हैं, जिसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। इसके पहले आप लोगों को मैंने हनुमान चालीसा का अर्थ सहित पद बतलाया था। आज के जो प्रसंग है उसमें संकट मोचन हनुमान अष्टक का जाप का संपूर्ण अर्थ और इस जाप को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इससे क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकता है, इस पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में कुछ पहले जानकारी ले लेते हैं कि हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक है क्या, इसके रचयिता कौन है। तो प्रभु संकट मोचन हनुमान अष्टक महान संत और कवि तुलसीदास द्वारा रचित एक पूजनीय स्तोत्र है। इसकी रचना किसने की? संत तुलसीदास जी ने। ये स्तोत्र है जो बाधाओं को दूर करने वाले भगवान हनुमान के दिव्य गुणों की स्तुति करता है। 8 श्लोकों वाले इस स्तोत्र में हनुमान जी को कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाले और सभी भय और कष्टों को दूर करने में सक्षम बताया गया है। हनुमान जी को भक्त जो है संकट मोचन अष्टक का पाठ करके हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ताकि वे चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सके, बुरी शक्तियों से सुरक्षा पा सके और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सके। किंतु संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने के साथ साथ इसके अर्थ को भी जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, जो निसंदेह उत्तम फलदायी होता है। संकट मोचन हनुमान अष्टक के प्रत्येक पद में हनुमान जी की वीरता, प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और भक्तों के कष्ट हरने वाली लीलाओं का वर्णन है। यह स्तोत्र हनुमान जी के 8 चमत्कारी प्रसंगों को बताता है। तो आइए संकट मोचन हनुमान अष्टक का अर्थ सहित पाठ हम करते हैं। उसके बाद इस पाठ को करने से क्या लाभ है, इसको किस प्रकार करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी अंत में चर्चा करेंगे। तो चलिए हनुमान अष्टक का पाठ प्रारंभ करते हैं अर्थ सहित। बाल समय रवि भक्षि लियो तव, तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहू से जात न टारो। देवन आन करी बिनती तव, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो।
को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब इसका अर्थ जान लीजिए कि प्रभु हनुमान को संबोधित है कि बचपन में आपने सूरज को लाल फल समझकर निगल लिया, जिससे तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। देवताओं के अनुनय विनय करने पर आपने सूरज को बाहर निकाला, जिससे संसार का जो है संकट वो दूर हो गया। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि बचपन में जब आपने सूरज को फल समझकर निगलने का प्रयास किया तो आप गिर पड़े और संसार दुख से भर गया, क्योंकि आप उनके लिए आशा की किरण थे। आप सूर्य यानी रवि कष्ट से पीड़ित रोग से उबर गए और इस प्रकार पृथ्वीवासियों का आपने मनोबल बढ़ाया। इस संसार में कौन नहीं जानता है, इस पृथ्वी पर कौन नहीं जानता है, इस संसार में कौन नहीं जानता है कि आपका नाम संकट मोचन हनुमान यानी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान यानी अंधकार को दूर कर देते हैं। तो इस पद का यही अर्थ था। अगला पद देखिए, बालिकी त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो, कैद रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब इसका अर्थ जान लीजिए। आप सुग्रीव को उस पर्वत पर रहने के लिए कहकर उसकी रक्षा किया आपने, क्योंकि महामुनि के शाप के कारण बाली उस पर्वत पर नहीं जा सकता था। बाली जो है उस पर्वत पर नहीं जा सकता था। जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज कर रहे थे, तब आप एक ब्राह्मण का रूप धरकर श्री राम से मिले और उन्होंने अंततः बाली को मार डाला। इस प्रकार आपने एक भक्त यानी सुग्रीव को उसके दुख से मुक्त कर दिया। इस संसार में कौन नहीं जानता है कि आपका नाम संकट मोचन हनुमान है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। ये था दूसरे पद का अर्थ। अब जो है तीसरा पद क्या है उसको समझे। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपिसिए वैन उचारो, जीवत ना बची हो सो तू, बिना शुद्धि लाए यहाँ पगधारो, हारी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधी प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ समझ लीजिए। आप अंगद और अन्य लोगों के साथ मिलकर सीता जी का पता लगाने गए थे। अंगद और पूरी सेना के साथ, आप पूरी सेना के साथ अंगद के साथ मिलकर
माता सीता का पता लगाने गए थे। समुद्र तट पर जब वे फिर से मिले तो अंगद ने कहा, हम सीता जी का पता लगाए बिना नहीं लौटेंगे। सभी वहाँ थक कर चूर होकर समुद्र तट के किनारे बैठ गए और तब आपने सीता जी का पता उन्हें बता दिया। इस प्रकार आपने पूरी सेना का जीवन बचा लिया। संसार में कौन नहीं जानता है कि आपका नाम संकट मोचन हनुमान है, जो अपने ज्ञान से अज्ञानता को दूर कर देता है, ज्ञान से अज्ञानता को दूर कर देता है। अब चलिए चौथे पद में क्या हो रही है बात, उसको ध्यान से सुनिए। रावण त्रास दैस्य को सब, रावण त्रास दैस्य को सब, राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारू। चाहत सिय अशोक सुहागिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। इस पद का क्या अर्थ है, यानी चौथे पद का, वो सुन लीजिए। जब रावण अशोक वाटिका की देखभाल करने वाली अपनी दासियों को आदेश देकर सीता जी को कष्ट दे रहा था, उसी समय आपने वहां पहुंचकर अनेक शत्रु निशाचरों का संहार कर डाला। जब सीता जी ने संकट में आकर अशोक वृक्ष यानी प्रकृति से अग्नि मांगी तो आपने सीता जी को प्रभु श्री राम की अंगूठी दी और उनका संदेश उन्हें सुनाया। इसलिए आपने सीता जी को आशा देकर नया जीवन दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा। इस संसार में कौन नहीं जानता है कि आप जो है, आपका नाम संकट मोचन हनुमान है, विघ्न हरता है आप। तो अब जो है अगला 5वां पद क्या है उसको ध्यान से सुनिए। 5वां पद क्या है उसको ध्यान से सुनिए। बाण लग्यो उड़ लक्ष्मण के तब, बाण लग्यो उड़ लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गिरिवैद सुसैन समेत तबे, ले गिरिवैद सुसैन समेत तबे, गिरिद्रोण विचार उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब, आनि सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जब मेघनाथ का बाण लक्ष्मण के हृदय पर लगा, लक्ष्मण जी के हृदय पर लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े, तब आपने सुसैन वैद्य को उनके घर सहित वहाँ पर ले आए, जिन्होंने
आपसे संजीवनी बूटी लाने को कहा। वैद्य ने, सुसैन वैद्य ने आपसे संजीवनी बूटी लाने को कहा, जिसे आप अंततः द्रोण पर्वत के साथ ही ले आए। द्रोण पर्वत तो संजीवनी बूटी था, तो वो पर्वत को ही आप उठा के ले आए और आपने लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित कर दिया। आपने लक्ष्मण जी को नया जीवन देकर उनकी जान बचाई। इस संसार में कौन नहीं जानता है कि आप संकट मोचन यानी विघ्नहर्ता हैं, जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। बोलिए श्री बजरंगबली की जय। अब छठा पद जो है उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। रावण जूद अजान कियो, तब नाकी फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समीत सबे दल, श्री रघुनाथ सहित सबे दल। मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटि सूत्रास निवारो। बंधन काटि सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अब इसका अर्थ सुन लीजिए। रात्रि के समय राम रावण युद्ध चल रहा था, तो रात्रि के समय जब सभी लोग प्रभु श्री राम के खेमे, जब सभी लोग गहरी निंद्रा में सो रहे थे, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जितने भी सेना सहित गहरी निंद्रा में सो रहे थे, तब रावण ने नागों से बांधकर प्रभु श्री राम की सेना पर आक्रमण कर दिया। तब राम जी सहित पूरी सेना बड़े संकट में पड़ गई, बहुत बड़े संकट में पड़ गई। तब आपने, प्रभु हनुमान जी ने, आपने पूरी सेना को बचाने के लिए खगेश यानी बड़ा पक्षी जो होता है उसको ले आए। अतः आपने श्री राम जी सहित पूरी सेना की रक्षा कर ली। इस संसार में कौन नहीं जानता है कि आपका नाम संकट मोचन विघ्नहर्ता है। संकट मोचन विघ्नहर्ता है। आप ज्ञान के प्रकाश हैं और अज्ञानता को दूर करते हैं। अब 7वां पद देखिए। बंधु समेत जबे यही रावण, बंधु समेत जबे यही रावण। ले रघुनाथ पताल सिधारो, जाय साय भयो। ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवहि पूजी भली विधि सो बलि। देवहि पूजी भली विधि सो बलि। देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय साय भयो तबहि। अहि रावण सैन्य समेत संहारो, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।
प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। अब इस पद का 7वां पद का क्या अर्थ है वो जान लीजिए। जब अहिरावण ने प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अगवा कर पाताल लोक में लेकर चला गया और जब वे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि देने की सभी रस्में लगभग पूरी कर चुके थे कि अब दोनों की भाइयों की बलि दे दी जाएगी अहिरावण के द्वारा, तो उसी समय प्रभु हनुमान भगवान हनुमान ने प्रकट होकर उनका वध कर दिया। इस प्रकार आपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के जीवन को पुनः बचाया, फिर बचा लिया। इस संसार में कौन नहीं जानता है कि आपका नाम संकट मोचन हनुमान है। आप विघ्न हरता हैं, आप विघ्न हरता हैं। अब आइए अंतिम पद यानी 8वां पद, उसमें क्या है इसके बारे में जानते हैं। काज कियो बर देवन के तुम, काज कियो बर देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन से संकट मोहि गरीब को, कौन से संकट मोहि गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हुई हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। अब इसका अर्थ जान लीजिए। आपने देवी देवताओं और यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान श्री राम जी के लिए भी महान कार्य किए हैं। हे प्रभु मुझ पर दया करें और मुझे बताएं कि आपकी दृष्टि से कौन सी बाधाएं दूर नहीं होती, आपकी दृष्टि से कौन सी बाधाएं दूर नहीं होती। हे प्रभु हनुमान जी, मेरी सभी बाधाओं को अति शीघ्र दूर कर दें, क्योंकि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही सर्वे सर्वा है। इस संसार में कौन नहीं जानता है कि आप संकट मोचन हनुमान हैं, विघ्न हरता हैं। तो ये था 8 पद का अर्थ। अब दोहा। लाल दे लाली लसी और धरु लाल अंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। लाल दे लाली लसी, उनका पूरा शरीर सिंदूर से, लाल सिंदूर से पुता हुआ, और उनका शरीर जो है वज्र के समान कठोर है, और दानव का उन्होंने दलन किया है, दानवों का उन्होंने संहार किया है। हे कपिसूर, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो ये था आपका संकट मोचन हनुमान अष्टक का अर्थ। अब आइए हम जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान अष्टक का जाप करने से क्या लाभ मिलता है। तो पहला लाभ जो है संकट मुक्ति, संकट से मुक्ति, यह संकट मोचन है। संकट मोचन हनुमान अष्टक क्या है? एक संकट मोचन है जो हर तरह के संकटों
और बाधाओं को दूर करता है। दूसरा है भय और शत्रु बाधा से मुक्ति। अज्ञात भय भूत प्रेत की बाधाएं और शत्रुओं से रक्षा करता है और साहस प्रदान करता है। तीसरा है मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर कर मन को शांत और घर में सकारात्मक माहौल बनाता है। और चौथा है स्वास्थ्य लाभ। शारीरिक और मानसिक कष्टों से संकट मोचन हनुमान अष्टक का जाप जो है राहत दिलाता है, रोग और बीमारियों से बचाव करता है। पांचवा है आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति। आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने से कर्ज और आर्थिक परेशानियों से यह मुक्ति दिला देता है और व्यवसाय में सफलता मिलती है, व्यापार में सफलता मिलती है। छठा जान लीजिए बुद्धि और स्मरण शक्ति। खास करके विद्यार्थियों को एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में यह हनुमान अष्टक बहुत ही अधिक मदद करता है। सातवां है शनि दोष से राहत। शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम करने में हनुमान अष्टक जो है वो सहायक है। आठवां है मनोकामना पूर्ति। सभी मनोकामनाएं पूरी होती है संकट मोचन हनुमान अष्टक की जाप करने से। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आत्मिक शक्ति जागृत होती है। अब आइए, ये तो लाभ था कि संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने से क्या लाभ है। अब आइए कि संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कौन कर सकता है और कब करना चाहिए। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे प्रभु हनुमान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हो। जिसे प्रभु हनुमान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हो वो संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर सकता है। इसमें आयु, लिंग, जाति के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि यही करेगा, यही जाति का लोग करेंगे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी जाति, धर्म, लिंग का व्यक्ति जो है संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर सकता है। अब आइए कि हनुमान अष्टक का पाठ कब करना चाहिए। इस संबंध में कोई भी सख्त नियम नहीं है, कड़ा नियम नहीं है। हालांकि कुछ दिन बहुत विशेष माने जाते हैं। कुछ दिन जो है बहुत विशेष माने जाते हैं, जैसे मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। और दूसरा है हनुमान जयंती। यह भगवान हनुमान जी का जन्मदिन है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के चैत्र महीने की पूर्णिमा को पड़ता है। इस दिन हनुमान अष्टक का पाठ करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। अब आता है कि पाठ कैसे करें। हनुमान अष्टक का जाप करने से पहले भक्तों को एकाग्रचित्त और सार्थक अनुभव के लिए कुछ पारंपरिक प्रथाओं का पालन करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं जिसका पालन उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। तो पहला है आंतरिक स्वच्छता। आंतरिक स्वच्छता का मतलब उसमें शारीरिक रूप से स्वच्छ होने के लिए आप स्नान कीजिए, कुल्ला आचमन कीजिए। ये हो गया
और मन में जो कोई भी विशेष बात है उसे दूर कर दीजिए। दूसरा है शांत वातावरण। एक शांत स्वच्छ स्थान चुन लीजिए जहाँ कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कोई व्यवधान ना हो और आप जप पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वस्त्र भी बहुत मायने रखता है, तो आरामदायक और स्वच्छ वस्त्र पहन लें जिससे आप आराम से बैठ सकें। अब है भक्तिमय मन। भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से जाप करें। आप इसके लिए एक उद्देश्य निर्धारित कर लें, चाहे वह सुरक्षा हो, शांति या आध्यात्मिक विकास की कामना हो। लेकिन एक बात है कि अगर आप जाप करते हैं उसके पूर्व प्रार्थना अवश्य कीजिए। जाप से पहले आप भगवान हनुमान से संक्षिप्त प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, कृपया पधारिए। और अवधि का बात है, समय कितना समय करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए। विशेष मनोकामना के लिए जाप तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर विशेष कोई मनोकामना हो तो 7 बार कीजिए जाप, 11 बार कीजिए या 21 बार भी आप पाठ कर सकते हैं संकट मोचन हनुमान अष्टक का। तो ये था संकट मोचन हनुमान अष्टक का प्रत्येक पद का अर्थ, इससे क्या लाभ मिलता है, कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी आप लोगों ने श्रवण किया। प्रभु अच्छा लगे तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देंगे। कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखेंगे, उससे हमें हमारा मन जो है उत्साहित होता है और इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लाता रहूं। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम। सबका कल्याण हो।